जय हिंद क्लास। इस वीडियो में जो कक्षा 10 का गणित चल रहा है उसको पढ़ने वाले हैं, और जो इससे पहले एक्सरसाइज थी 5.3 वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने टोटली क्या कर दी थी, लगा दी थी। उसके कई पार्ट बने थे, 6 पार्ट में ये क्या हुई थी, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये एक्सरसाइज देखेंगे 5.4 देखेंगे। क्या देखेंगे? 5.4 देखेंगे। ये ऐच्छिक प्रश्नावली है। ऐच्छिक प्रश्नावली ऐसे हैं कि इसमें सभी जो भी अभी प्रश्नावली हुई है उनसे सबसे सवाल पूछा गया है। तो ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए सवाल पे आते हैं, सीधा पहला सवाल देखते हैं। देखो पहला सवाल क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है, एक एपी दी गई है। क्या दी गई है? एक एपी दी गई है, और एपी में कितना दिया गया है? 121 कॉमा कितना दिया है? 117 कॉमा 113 कॉमा डॉट 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 डॉट। कौन सा पद इसका पूछा गया है? ये पूछा गया कि कौन सा पद सबसे पहला शून्य होगा, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। क्या होगा? ऋणात्मक पद होगा। अब देखो इस सवाल को ही पहले समझ लिया करो। ऐसे चलते चले जाएंगे और वो कौन सा पद आएगा जिसमें ये क्या होगा, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जाके शून्य के बाद ऋणात्मक पद शुरुआत हो जाएगा। अब ऋणात्मक में से ये हुआ है कि इसमें से लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऐसे घटते चले जाएंगे, लेकिन अंत में क्या प्राप्त हो जाएगा कि ऐसा पद प्राप्त हो जाएगा जो अंत में घटते घटते माइनस का ही आने लगेगा। ठीक है, 0 से भी आगे बढ़ जाए। तो इसमें देखो क्या कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए का मान इसमें बताएंगे कितना आ जाएगा? ए का मान कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। डी का मान निकालोगे तो डी का मान कितना आ जाएगा? 117 में से कितना घटा देंगे? 121 घटा देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, पूछा गया कि कौन सा पद इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि क्या पूछ दिया गया है? कौन सा पद इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका an मान लो। क्या मान लो? an क्या मान लो? an बराबर क्या मान लो? 0 मान लो। क्या लेते हैं? 0। an बराबर एक आपको फार्मूला सिखाया था। क्या सिखाया था? an बराबर क्या सिखाया था? a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, वो क्या करेंगे? इसमें लगा देंगे। तो an इसे तो क्या मान लिया है? 0 मान लिया। a का मान बताइए दिया है, कितना आ गया है? 121 हो जाएगा, प्लस के n का मान पता ही करना है कि वो कौन सा जो माइनस। अब देखो 0 के बाद ही तो माइनस आएगा, इस कारण इसे क्या मान लिया है? 0 मान लिया। ठीक है, अब माइनस का क्या हो जाएगा? n माइनस के बाद यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसे करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 121 हो जाएगा, और प्लस के ये इसका माइनस का गुणा करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस के 4n हो जाएगा, लेकिन ये प्लस के क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और बराबर इधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो ये जोड़ लेंगे, ये 4n इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के, और ये इधर रहेंगे 121, और ये 4 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 125। n बराबर निकालेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 125 बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब इसे काट देंगे, जब काटोगे तो ये क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 31, चातियाँ 12 हो गया, 3 एकन कितना हो गया? 3, फिर बच के और सॉरी 4, देखो कितना, चातियाँ 12 हो गया, 4 एकन क्या हो गया? 4, और बच कितना गया? 1 ही तो बच गया, तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 4। इस प्रकार लिख देंगे। अब ये कोई पद नहीं होगा। जब भी 1 से आगे बढ़ जाता है तो अब जैसे 31 से ये आगे बढ़ ही तो गया है, 0.4 आ गया है, तो बढ़ ही तो गया है। तो इस प्रकार क्या 1 बटे 4 आ गया तो बढ़ ही तो गया था। तो इसमें क्या लिख लेंगे? एक बढ़ती ही पद लिख देते हैं। कौन सा लिख देंगे? 32वां पद क्या होगा? पद कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक्सरसाइज कौन सा है? 5.4 का ये पहला ही सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला सवाल हो जाएगा। कर लो।
पहला सवाल के बाद इसका दूसरा सवाल देख लेंगे। कौन सा देख लेंगे? दूसरा सवाल। दूसरा सवाल को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। क्या कहा गया है? किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग। तो चाहे ए पद लिख लो चाहे टी लिख लो, हम क्या लिख लेते हैं? ए पद लिख लेते हैं। किस में लिख लेते हैं? ए में। ठीक है, अब देखो जब ए लिखेंगे तो ए, ये कह रहा है कि A3 पद, कौन सा? तीसरा, तो A3 प्लस के और A4 कितना दिया गया? A7 का योग कितना दिया गया है? 6। ठीक है, और तथा उनका गुणनफल, किनका? इन्हीं का गुणनफल। एक तो ये दिया और इनका क्या दे दिया? गुणनफल। A3 और गुणा क्या दे दिया? A7 का गुणनफल कितना दे दिया? 8 है। तो क्या करो, तो इस एपी के 16वां पद को क्या किया गया? पूछा गया। A16 को क्या किया गया? पूछा गया। क्या किया गया? पूछा गया। देखो क्रम से लगाते चले जाएंगे, ध्यान से समझते चले जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा इसमें, क्या है? देखो A3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं A प्लस के क्या लिख सकते हैं? 2D लिख सकते हैं, लिखते हैं ऐसे। और ये तो क्या किसका हो गया? इसका हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? इसे 7 को कैसे लिख देंगे? A प्लस के 6D लिख देंगे, क्योंकि एक n माइनस के 1 हो जाता है, कम हो जाता है, पीछे खूब बताया सभी सवालों में। बराबर ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, ए जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2A हो गया, कितना हो गया? 2A हो गया, प्लस के ये देखो कितना हो जाएगा? ये भी जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8D बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 2। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस के कितना आ जाएगा? 4D आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 6। A प्लस के 4D बराबर देखो क्या हो जाएगा? 6 बटे ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या तो हम यहीं से काट देते, सीधा काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ कितना लिख दें? 3 आ गया। समझ में आई ये बात? पल्ले पड़ी? ठीक है, तो ये अब ये देखो, इसे क्या मान लो? समीकरण क्या मान लो? फर्स्ट मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, चाहे ऐसा ही रोक लो इसे। ठीक है, अब पुनः इधर सवाल को थोड़ा सोल्व करो। इसको देखो क्या लिखेंगे? A प्लस के क्या लिखेंगे? 2D लिखेंगे 3 को। ठीक है, बीच में क्या लगा हुआ है? गुणा का निशान, गुणा का लगा लिया, दोनों का गुणन है। इधर ध्यान से समझो सभी। देखो क्या हो जाएगा? A प्लस के इसे क्या लिखेंगे? 6D लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। A प्लस के इसे कितना लिख लें? 4D कर दिया मैंने, लेकिन इसी में से 2D घटा दिया। ठीक है, क्या कर दिया? 2D घटा दिया। करोगे तो यही प्राप्त हो जाएगा, घटाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यही प्राप्त हो जाएगा। ये सिर्फ इसके बनाने के लिए किया, किसके? ताकि हम मान रख सकें। ठीक है, इसे कैसे लिख लिया? देखो A प्लस के इसे कैसे लिख लिया? 4D और प्लस का कितना लिख लिया? 2D बराबर कितना कर लिया? 8। समझ में आया? ठीक है, इसे भी कितना बना लिया? 4 प्लस के D बना लिया। अब समीकरण 1 से किसका मान? A प्लस के 4D का मान किस में रख देंगे? 4D बराबर 3 ही तो है, रखने पर क्या कर रहे हैं? रख दो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 3 माइनस के क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? A, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? इतने बराबर क्या आ जाएगा? 3 और माइनस और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, अब देख लेंगे, इसमें एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो इसका 3 का क्या हो जाएगा? देखो A प्लस B का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, ये A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर का, तो क्या हो जाता है? एक बार क्या कर दो? जोड़ दो, एक बार क्या कर दो? घटा दो। बिल्कुल यही तो कंडीशन बन रही है। तो यहाँ क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर कर देंगे और किसका कर देंगे? 2D का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, होल वर्क कर दिया। ठीक है, इसका होल वर्क बता रहे हैं, अलग अलग, पूरे का नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा?
बराबर कितना है 8। ठीक है, अब इसका ये कितना निकल आएगा, 3 का वर्ग कितना 9, ये 2d का वर्ग निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4d² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और बढ़ेंगे तो ये इधर ले आएंगे, 9 माइनस के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो लाइट पे तो नहीं आ रही है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 4d² आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4d²। देखो ये बच कितना गया है, 1 बच गया है, कितना बच गया है 1, बराबर ये कितना हो जाएगा, और अगर d² बराबर निकालने जाओगे तो d² बराबर क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, और d बराबर अगर निकालोगे तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 4, तो d के मान 2 निकल आएंगे जब भी रूट लग जाता है, प्लस माइनस का कितना निकल आएगा 1/, ठीक है, क्या निकल आएगा 1/2। ठीक है, एक बार क्या रख लेते हैं, प्लस रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, एक बार प्लस रख लेते हैं, प्लस का 1/2 d बराबर रखने पर तो रखेंगे जब, तो इसमें रख दो, कितना मान आएगा, रखोगे a प्लस के, ये कितना आ जाएगा 4 गुणा के क्या हो जाएगा, d का मान कितना रखना है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 3, ये कट जाएगा 2 बचेगा, तो a प्लस के कितना बचेगा 2 बराबर क्या आ जाएगा 3, ये इधर चले जाएंगे, 3 माइनस के क्या हो जाएगा 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1। अब देखो कौन सा पूछा गया है, a16 पूछा गया, क्या पूछा गया a16 बराबर an बराबर आपको फार्मूला क्या बताया था, an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू d, यहाँ कितना है 16 है, तो a16 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, a का मान कितना आया है जरा बोलना, 1 आया, कितना आया 1 आया, प्लस के देखो n का मान कितना दिया गया है 16, माइनस के क्या हो जाएगा 1, और इनटू देखो क्या हो जाएगा, d का मान कितना निकल के आया यहाँ पे 1/2, तो a16 जब भी निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 15, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 बटे क्या हो जाएगा 16 पदों का योग तो नहीं पूछा गया कहीं, ये देख लेना, क्या 16 पदों का योग पूछा गया, 16वां पद नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है 16 पदों का योग पूछा गया, तो S16 पूछा गया, क्या पूछा गया है S16 पूछा गया, क्या पूछा गया है S16 निकालने के लिए फार्मूला Sn बराबर क्या होता है, n बटे कितना होता है 2, और 2a प्लस के क्या हो जाता है n माइनस के 1 इंटू क्या हो जाता है d, तो S16 बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 2, और a का मान कितना आ जाएगा, a का मान कितना दिया गया 1 प्लस के n का मान 16 माइनस के क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा d का मान देखो कितना है, कितना है 1/2, यही है, तो करोगे तो ये कितना आ जाएगा, काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस के कितना हो जाएगा 15/2, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो 8, ये कितना आ जाएगा पूरे का एलसीएम 2 आ गया, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस के ये कितना हो जाएगा 15, ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 गुणा के ये 19 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुणा के क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 चौकू कितना आ जाएगा, एक आंसर ये आ गया 76, कितना आ गया, किसको रखने पे, प्लस का d रखने पे। अब दूसरा देखो यहीं पे देखो d बराबर अब कितना रख दें, वो जो मान आया था d का 2 आए थे प्लस माइनस, अब d बराबर कितना रख दिया माइनस के 1/2, कितना रख दिया माइनस के 1/2, माइनस का 1/2 रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, d बराबर जब माइनस का 1/2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये भी लगा देंगे, देखो क्या हो जाएगा a प्लस के कितना था 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 3, ये काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2, a माइनस का क्या होगा 1 का गुणा हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3, तो a बराबर कितना निकल आएगा इसमें 3 प्लस के कितने हो जाएंगे 2, बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, a का मान कितना निकल आया 5, d का मान दिया गया है। तो हम देखो यहाँ पे लिख दें, इसे क्या करें
यहाँ पे लिख दें, इधर दिख रहा है d बराबर कितना रख दिया, प्लस का 1/2। देखो यहाँ लिख देंगे कितने का पूछा गया, पुनः फिर S16 निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, S16। जिस प्रकार उधर लिखा है वैसे ही इधर भी लिख देंगे। 16 बटे कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 16 बटे 2। लिखो नहीं, पहले समझ लो। 16 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 बटे 2। 2a का मान यहाँ कितना निकल के आया है, 5। कितना निकल के आया, 5। ठीक है, प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा, 16 में से कितने घट जाएंगे, 1। और इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 गुणा में होगा। समझ में आई बात। देखो क्या हो जाएगा, ये काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 दिख रहा है। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, 2 10। ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस 15 बचेगा प्लस का, लेकिन माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो माइनस के 15 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 और ये कितना बचेगा, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। और माइनस के क्या हो जाएगा, 15। पूरे का कितना आया, 2। तो ये पूरा कर देंगे। देखो 8 और गुणा के क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बटे कितना बचेगा, 2। ये क्या कर दिए, काट दिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो S16 ये कितना आ जाएगा, 4 पंचे। इस प्रकार ये दोनों क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। इस प्रकार ये पूरा सवाल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 है। सभी लोग उतार लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देख लेंगे।